Hello everyone, how are you? I hope all are doing well. Today we are going to practice few questions. Let's start. Question number one, who among the following gave the title of Raja to Ram Mohan Roy? महात्मा गांधी, अकबर, अकबर टू और जहांगीर। इनमें से कौन है जिन्होंने राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था? आंसर इज अकबर टू। ठीक है। राजा राम मोहन रॉय was a social reformer born in Radhanagar, Bengal Presidency in 22 May 1772 में उनका जन्म हुआ। He is popularly known as father of Indian Renaissance। ठीक है। Mughal Emperor Akbar II awarded him the title Raja. He represented Akbar II in England, where he placed for his grievance related to his pension and allowances. He stood against the practice of सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। सती प्रथा आपको पता होगा, इसका मतलब ये था कि हमारे इंडिया में पहले प्रैक्टिस ये होता था कि अगर किसी का हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो उसकी वाइफ को भी उसके चिता के साथ ही जला दिया जाता था। तो उसके खिलाफ वो खड़े हुए थे। एज a result of his effort, the abolition of Sati Act 1929 was enacted. He was fought against polygamy। पॉलीगैमी के खिलाफ उन्होंने, पॉलीगैमी का मतलब होता है कि कई लोगों का रिलेशन कोई किसी के साथ भी रिलेशन में रह सकता था। ठीक है, पॉलीगैमी। चाइल्ड मैरिज और एडवोकेटेड वुमेन्स एजुकेशन, उन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के लिए काफी काम किया। विडो रीमैरेज एंड राइट ऑफ इनहेरिटेंस फॉर अवर, विडो रिमैरेज भी, विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने काम किया। और औरतों को अपने अधिकार देने में भी उन्होंने काफी काम किया। क्वेश्चन नंबर टू आता है, राजा राममोहन रॉय वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? राजा राममोहन रॉय इनमें से किसमें संदिग्ध थे, मतलब इसमें किसमें वो अटैच थे? आत्मीय सभा में, द कोलकाता यूनिटरी कमिटी में, ब्रह्म सभा में, या ऑल ऑफ द एबव में? किसमें वो इसमें अटैच थे? तो अटैच वो सब में थे, ऑल ऑफ द एबव में थे। तो राजा राममोहन रॉय फाउंडेड आत्मीय सभा, उन्होंने आत्मीय सभा का फाउंडेशन रखा था इन 1814 इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट आइडल वर्शिप। दो मूर्ति पूजा के विरुद्ध उन्होंने ये आंदोलन किया था। मीनिंगलेस रिचुअल एंड सुपरस्टिशियस बिलीफ विद आत्मीय सभा, राजा राममोहन रॉय वुड कंडक्ट डिस्कशन एंड डिबेट एंड स्प्रेड द मोनोथेइस्टिक आइडियाज ऑफ वेदांता फिलोसॉफी। हमारे जो वेदांत फिलोसॉफी में मूर्ति पूजन की विधि है, उन्होंने कहा था कि ये सब सुपरस्टिशियस है, इन सब को हटाना चाहिए। राजा राममोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज का फाउंडेशन रखा था एट कोलकाता विद डेविड हैरे। डेविड हैरे के साथ उन्होंने हिंदू कॉलेज का फाउंडेशन रखा था। ही फाउंड द कोलकाता यूनिटेरियन कमिटी इन सितंबर 1821। सितंबर 1821 में द कोलकाता यूनिटेरियन कमिटी का भी निर्माण उन्होंने किया। इट ब्रिंग टुगेदर प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स ऑफ बंगाल who supported the promotion of religious monotheism and social reform। ठीक है। उनके विरुद्ध ये राजा राममोहन रॉय क्या करते थे? मूर्ति पूजा के विरोध में काम करते थे। तो सारे जो ब्राह्मण्स थे वो सारे एक साथ आ गए। ठीक है। ही एस्टेब्लिश्ड ब्रह्मो सभा, ब्रह्मो सभा उन्होंने एस्टेब्लिश किया, जो आगे चल के देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने उसको ब्रह्मो समाज बनाया। इन 1825 ही एस्टेब्लिश द वेदांता कॉलेज, उन्होंने एक वेदांता कॉलेज का फाउंडेशन रखा, वेयर अलोंग विद इंडियन लर्निंग द वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेस वर टॉट, जहां पर इंडियन लर्निंग के साथ, इंडियन ज्ञान के साथ, भारतीय अपना मूल ज्ञान के साथ विदेशी वेस्टर्न सोशल और फिजिकल साइंस की भी पढ़ाई होती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स was not published by राजा राममोहन राय? इनमें से कौन सा राजा राममोहन रॉय के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया गया था? कौन सा था? संवाद कौमुदी, तोहफा उल मुहिद्दीन, मीरत उल अकबर और आइन अकबरी। इनमें से कौन सा नहीं किया गया था? दैट इज आइन अकबरी। आइन अकबरी अकबर ने खुद लिखा था। ठीक है। अकबर कोर्ट हिस्टोरियन अब्बुल
फैजल ने लिखा था इन पर्शियन लैंग्वेज इन 16th सेंचुरी। ठीक है। संवाद कौमुदी बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था जो राम मोहन रॉय के द्वारा पब्लिश होता था इन 19th सेंचुरी। मीरतुल अकबर जो था पर्शियन लैंग्वेज जर्नल था जो कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा पब्लिश हो रहा था। तोहफा उल मुहिद्दीन वाज आल्सो फर्स्ट बुक composed by राजा राममोहन रॉय इन पर्शियन लैंग्वेज। अदर प्रोमिनेंट पब्लिकेशन फ्रॉम राजा राममोहन रॉय क्या क्या था? ब्राह्मणिकल मैगजीन था 1821 में, वेदांता ग्रंथ था जो 1815 में होता था, और काफी और चीजें भी थी। आदि ब्रह्मो समाज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? इसको देखिए, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र ठाकुर टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन रॉय। आदि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की? इसको देवेंद्र ठाकुर ने किया था। राजा राममोहन रॉय established ब्रह्मो सभा in 1828 which was later renamed as ब्रह्मो समाज. It advocated for progressive value, meditation and reading of scriptures and opposed bigotry and superstition. राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना क्यों की थी? जैसे कि हमने पहले देखा कि राजा राममोहन राय मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। मूर्ति पूजा को वो एक ढोंग मानते थे, सुपरस्टिशियस मानते थे, जो भी है वो उसको नहीं मानते थे। तो उसके विरुद्ध उन्होंने ब्रह्मो समाज का स्थापना किया, ब्रह्मो सभा का स्थापना किया, जिसको बाद में देवेंद्र ठाकुर ने ब्रह्मो समाज के नाम पे चेंज किया। ठीक है। ये क्या कहते थे? प्रोग्रेसिव वैल्यूज, मेडिटेशन, रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर एंड अपोज्ड बैगोट्री एंड सुपरस्टिशन। वो कहते थे कि आप वैल्यूज को बढ़ावा दीजिए, मेडिटेशन करिए, स्क्रिप्चर्स पढ़िए, आप अंधविश्वास में मत पढ़िए। इट स्प्लिट इनटू टू इन 1866। ठीक है। ये जो ब्रह्मो समाज था वो दो में बट गया। ठीक है। तो किस में बट गया? एक बट गया ब्रह्मो समाज इन इंडिया लेड बाय केशव चंद्र सेन, और एक बना आदि ब्रह्मो समाज जिसको देवेंद्र नाथ ठाकुर ने लीड किया। फिफ्थ क्वेश्चन ये पूछता है सत्य शोधक समाज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, सत्य शोधक समाज जो है इसको किसने एस्टेब्लिश किया था? केशव चंद्र सेन ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ज्योतिबा फुले ने, राजा राममोहन रॉय ने। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ज्योतिबा फुले ने किया था। ठीक है। सत्य शोधक समाज वाज एंटी कास्ट मूवमेंट लेड बाय ज्योतिबा फुले इन महाराष्ट्र। इट वाज स्टार्टेड इन 1873। ये एक एंटी कास्टिज्म जो था उसके विरुद्ध इन्होंने एक मुहिम छेड़ा था जिसको कहा जाता है सत्य शोधक समाज। ठीक है। इट मेड एफर्ट फॉर इंक्रीज्ड सोशल राइट एंड पॉलिटिकल एक्सेस फॉर अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। It advocated caste equality, focused especially on women, शूद्रस, दलित इन महाराष्ट्र। होता क्या था, एक छोटा सा बैकग्राउंड में बताता हूँ। पहले क्या होता था कि कास्टिज्म था। कास्टिज्म का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बीच में काफी डिस्क्रिमिनेशन था। ब्राह्मण जो काम करते थे शूद्र, जैसे कि वेद पाठ था, शूद्र उसको अलाउ नहीं था। ठीक है। इस तरह से काफी हार्ड एंड फास्ट रूल था। सत्य शोधक समाज ने क्या किया, जैसे शूद्र है, दलित है, इनको उन्होंने कहा हम आपकी शुद्धिकरण करते हैं, आप भी ब्राह्मणों की तरह काम कर सकते हैं। इक्वालिटी इन ऑल कास्ट वो लोग बिलीव करते थे, ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर। गुलामगिरी जो है इसको किसने लिखा था? केशव चंद्र सेन ने, दयानंद सरस्वती ने, ज्योतिबा फुले ने, या राजा राममोहन रॉय ने? आंसर यहाँ पे है ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने स्टार्टेड सत्य शोधक, उन्होंने लिखा था, बनाया था सत्य शोधक समाज इन 1873। ही रोट ए बुक नेम्ड गुलामगिरी। तो उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था गुलामगिरी। इसमें क्या, गुलामगिरी का अर्थ होता है स्लेवरी, गुलामी। ठीक है। इट क्रिटिक द कास्ट सिस्टम, इसमें कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था। जो ज्योतिबा राव फुले ने क्या किया था, उनकी जो वाइफ थी सावित्री बाई फुले, उन्होंने मिलके फर्स्ट गर्ल्स स्कूल एस्टेब्लिश किया था पुणे में इन 1848। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है सत्यार्थ प्रकाश इज ए फेमस लिटरेरी वर्क फॉर। सत्यार्थ प्रकाश जो था वो एक फेमस लिटरेरी वर्क था, किसके द्वारा था?
ये जो लिटरेचर था सत्यार्थ प्रकाश, वो किसने लिखा था? आंसर is Dayanand Saraswati. Satyarth Prakash is a famous literary work by Dayanand Saraswati. He was an Indian philosopher, social reformer, founder of आर्य समाज. इन्होंने आर्य समाज का फाउंडेशन किया था. ब्रह्मो समाज का फाउंडेशन राजा राममोहन ने ब्रह्मो सभा का जो फाउंडेशन था वो राजा राममोहन ने रखा था. उसको फिर ब्रह्म समाज में बदल दिया गया देवेंद्रनाथ ठाकुर ने. इन्होंने रखा था आर्य समाज. ठीक है, कौन? दयानंद सरस्वती. His vision was classless, casteless society and a united India. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है, द स्लोगन ऑफ बैक टू वेदास वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर? वेदों की तरफ वापस चलो, ये किसने कहा था? केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, राजा राममोहन रॉय. दयानंद सरस्वती ने कहा था बैक टू वेदास. उनका स्लोगन था बैक टू वेदास वाज गिवन बाय दयानंद सरस्वती. ही वाज एन इंडियन फिलोसोफर सोशल रिफॉर्मर, जैसे कि बताया, आर्य समाज का फाउंडेशन रखा था. उन्होंने कहा था ट्रू सोर्स ऑफ हिंदुइज्म जो है हमें वो वेदों से मिलता है, तो चलिए हम वेदों की तरफ वापस चलें, आइडल वर्शिप ये सब चीजों से दूर रहे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट? केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और हेनरी लुइस विवियन डेरोजिन. बंगाल यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया था? ये थे हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो. ठीक है, इन्होंने शुरू किया था यंग बंगाल मूवमेंट. ठीक है, by Henry Louis Vivian Derosan in Kolkata in 1820s. ठीक है, he was an Anglo-Indian college teacher in कोलकाता. कोलकाता में वो एक टीचर थे. ही एनकरेज्ड रेडिकल थिंकिंग among the students and opposed the prevailing religious practice of orthodox Hinduism. ठीक है, तो उन्होंने ये शुरू किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है, हु among the following started the अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ मूवमेंट किसने शुरू किया था? राशिद अहमद गंगोही, सईद अहमद खान, मोहम्मद कासिम वानतवी, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो. आंसर इज सईद अहमद खान. सईद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट को शुरू किया था. ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था among Muslims. It was started by Syed Ahmad Khan with establishment of the Mohammedan Anglo-Oriental College in Aligarh in 1870, which is later became Aligarh Muslim University. It advocated modern and scientific education for Muslims. ठीक है, चलिए, ये था 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और हेल्पफुल भी होगा. Kindly share it with your friends and do subscribe our channel to get updated and to get the videos at time. Please subscribe it, and I hope these questions will help you in your upcoming examination. Okay, so subscribe our channel. We are Learner IAS. We want to help those people, those students, aspirants who have no money or no help, no guidance. Okay, this is free of cost completely. So subscribe it, share with your friends, and ask them to be the part of Learn IAS family. Thank you very much, and Jai Hind.